देश न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ धर्मिष्ठा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम शिक्षा का माफिया तंत्र। जब शिक्षक ही ऐसा होगा तो विद्यार्थियों का भविष्य क्या होगा। मध्य प्रदेश के सिंगरौली में एक सरकारी स्कूल का शराबी हेडमास्टर शराब पीकर स्कूल पहुंचा। यह नशे में धूत मास्टर ब्लैक बोर्ड सिंगरौली और कलेक्टर भी नहीं लिख पाया। आपको बता दें कि अपनी एक शिक्षक अपनी राजभाषा हिंदी में कलेक्टर और अपने जिले का नाम नहीं लिख सका। कल्पना कीजिए कि यह विद्यार्थियों को किस प्रकार की शिक्षा देगा। प्रदेश के सिंगरौली जिले का एक वीडियो सोशल मीडिया पर इन दिनों तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में सरकारी स्कूल के हेडमास्टर शराब के नशे में नजर आ रहे हैं और ग्रामीणों ने हेडमास्टर का नशे में धुत होने का वीडियो भी बनाया और उसे वायरल कर दिया। इस मामले की जानकारी मिलने के बाद शिक्षा विभाग हेडमास्टर के खिलाफ कार्रवाई करने की बात कह रहा है। ना ये मामला संज्ञान में कल आया है। आज ही 3 सदस्यीय जांच समिति बनाकर हमने जांच के लिए भेज दिया है। जांच रिपोर्ट आने के बाद जो भी स्थिति होगी हम कार्रवाई करेंगे। इस विषय पर विस्तृत जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता नीरज कुमार जुड़ चुके हैं। दिनेश निगम जी हमारे साथ जुड़े हैं। वरिष्ठ पत्रकार माधुरी मिश्रा हमारे साथ जुड़ी है, सामाजिक कार्यकर्ता। आप तीनों का देश न्यूज में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो नीरज जी आपसे जानना चाहूंगी कि क्या है पूरा मामला और ये शिक्षक कौन सा विषय पढ़ाता था। जिला सिंगरौली के बड़े तहसील का मामला है। नीरज जी तक शायद हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। दिनेश निगम जी आपके पास आऊंगी। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं शिक्षक की। शिक्षक शिक्षा देने का काम करते हैं सिंगरौली के स्कूल की, जहाँ की हम बात कर रहे हैं। हिंदी पढ़ाने वाला शिक्षक है और उसे ना कलेक्टर लिखना आ रहा है ना सिंगरौली लिखना आ रहा है, मतलब ब्लैक बोर्ड पर लिख तक नहीं पा रहा है प्रॉपर हिंदी। और दूसरी चीज की शराब के नशे में वो पहुंचा है। देखिए क्या है कि ये तो वहाँ का जिला प्रशासन की जिम्मेदारी होती है। शिक्षा विभाग जो है बहुत बड़ा विभाग है और शिक्षा के माध्यम से ही जो है जितने भी आगे के डेवलपमेंट या जो भी योजनाएं या जो कुछ भी अपन कहें देश भी या प्रदेश के लिए जो भी होता है तो वो शिक्षा के विस्तार से ही होता है। और शिक्षा तो बहुत एक इतनी महत्वपूर्ण इतनी आवश्यक चीज़ है कि वो उसके बगैर तो आदमी अपने आप को बड़ा निहत्था टाइप महसूस करता है। और ये जिला प्रशासन की जिम्मेदारी होती है कि जिला प्रशासन देखे, शिक्षा विभाग का जो शिक्षा अधिकारी है वो देखे कि हमारे स्कूलों में अचानक जा कर के वो वहाँ विद्यालयों का चेकिंग करे और वो देखे कि हमारी जो भावनाएं हैं या जो गवर्नमेंट चाहती है कि इस तरह से शिक्षा दी जाए और बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले, बच्चे अच्छे डेवलप हों, अच्छे जा कर के आगे बढ़ कर के वो देश का नाम रोशन करे। तो ये उसकी भी जिम्मेदारी होती है कि समय समय पे अगर निरीक्षण करते रहते तो इस तरह की वारदातें सामने नहीं आती। अब चूंकि वहाँ देखिए सिंगरौली क्या है, आदिवासी इलाका है और वहाँ जहाँ तक सवाल आपने कहा कि वो कलेक्टर लिखना भी नहीं आता है, मैं ये कहता हूँ कि पहले के ज़माने में वहाँ गाँव में जो है 8वीं पास आदिवासियों को भी शिक्षक बना दिया जाता था। तो हो सकता है उनमें से ही ये शिक्षक हों जो इस तरह से अपनी योग्यता रखते हों, नंबर 1। नंबर 2, जो आपने नशे की हालत में कहा, ये कोई नई पहली बार देखने को नहीं मिला। इस तरह के अगर आप उदाहरण देखें तो प्रदेश में कई बार ऐसी घटनाएं हो चुकी हैं कि शिक्षक जो है बड़े नशे की हालत में अपने गेट के अपने विद्यालय के कमरे के अंदर नहीं जा पा रहा है ना। और आप ही लोगों ने दिखाया है, कोई ऐसा नहीं, कई बार आप ही लोगों ने दिखाया है ऐसी घटनाएं। और इसके साथ साथ शिक्षाओं के आप ये देखिए कि विद्यालयों में जिस तरह से बच्चों का शोषण होता है, कई ऐसे विद्यालय हैं जो उदाहरण के रूप में कई बार सामने भी आए हैं कि बच्चों का किस तरह से शोषण होता है और उसके बावजूद भी शासन प्रशासन जो है उसको सचेत अपने गंभीरता से नहीं लेता है। ये बहुत चिंता का विषय है। और मैं तो इस समय इसलिए कह रहा हूँ कि मैंने देखा है कई एक्शन देखे हैं अभी वर्तमान जो मुख्यमंत्री हैं, चाहे कैसे भी हों, लेकिन मैंने उनका देखा है कि अगर जरा से भी कोई ऐसी घटनाएं होती हैं वो इमीडिएट एक्शन लेते हैं। मुझे लगता है कि निश्चित रूप से उनके नॉलेज में आया होगा और नहीं आया होगा तो आते ही वो निश्चित रूप से उसमें संबंधित अधिकारी के खिलाफ भी कार्रवाई करेंगे और इस शिक्षक के खिलाफ भी कार्रवाई करेंगे ताकि भविष्य में इस तरह की बातें दोहराई न जा सके। और जो शिक्षा का स्तर है, जो शिक्षा उसको अपन मंदिर मानते हैं, एक तरह से मंदिर होता है, तो उस मंदिर की पवित्रता भंग न हो
ये जिला प्रशासन की भी जिम्मेदारी होती है, वहाँ के जिला शिक्षा अधिकारी की भी जिम्मेदारी होती है, और उनके साथ साथ जो और शिक्षक उस विद्यालय में कार्यरत है उनकी भी जिम्मेदारी होती है ना, कि ऐसे अगर हादसे होते हैं तो वो तत्काल इसका जो है प्रशासन को या अपने अधिकारी को सूचित करे। बिल्कुल सही कहा आपने कि एक तो कि हमारे मुख्यमंत्री जो है वर्तमान के एक्शन मोड में, हो सकता है इस मामले पर संज्ञान लेकर तुरंत कार्रवाई करके ऐसे शिक्षक को निलंबित करे। माधुरी मिश्रा जी, आपके पास आऊंगी यहाँ पर मैं। जिस तरह से हम बात करें कि एक शिक्षक शराब के नशे में स्कूल में पहुंचा, कई बार ऐसा देखते हैं हम कि जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं कई बार अपने टीचर को देखते हैं और सोचते हैं भविष्य में कि हमें भी टीचर बनना है, कलेक्टर को देखकर उनके दिमाग में आता है कि हमें बड़े होकर कलेक्टर बनना है। उसी तरह अगर ऐसे शराबी शिक्षक को देखेंगे जिन्हें खुद से अच्छे से लिखना नहीं आ रहा है और शराब के नशे में वो पहुंचे हैं, आपको क्या लगता है कि बच्चे उनसे क्या सीखेंगे और ये ऐसे शिक्षक बच्चों को क्या शिक्षा देते होंगे? तो हम अपने नैतिक मूल्यों को भूलते जा रहे हैं जी। और जब हम एक शिक्षक के रूप में समाज में अपनी भूमिका रखते हैं तो हमारी बहुत सारी परीक्षाओं से हमें गुजरना पड़ता है। बिल्कुल। और इस तरह का वातावरण समाज के लिए, समाज को दूषित करने का प्रयास है। शासन प्रशासन अपने हिसाब से हर काम करती है, लेकिन हमारा व्यक्तिगत सोच भी ये होना चाहिए कि हम शाला शिक्षा के मंदिर में जा रहे हैं, हमारी क्या भूमिका वहाँ निर्धारित है। और हमारे स्कूलों में लड़कियां भी पढ़ती हैं, छोटे बच्चे भी पढ़ते हैं, हम अपनी क्या उनके पास अपनी छवि रख रहे हैं। और जब हम नशा करके शिक्षा कराएंगे तो हमारा आने वाली पीढ़ी नशे की ओर अग्रसर होगी। और इस तरह के शिक्षकों पर कड़ी कार्रवाई होना चाहिए और निलंबित करना तो एक साधारण सी बात है, इनको हटा ही देना चाहिए इस तरह की जगह से। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा कि निलंबन करना एक छोटी सी प्रक्रिया है, उन्हें पूरी तरह से वहां से हटा देना चाहिए। नीरज जी, आपके पास आऊंगी। जिस तरह से हम बात कर रहे हैं, इस स्कूल की बात कर रहे हैं जहां पर ये शिक्षक शराब पी के पहुंचा है, पहली बार तो ऐसा नहीं होगा कि ये शिक्षक शराब पी के स्कूल पहुंचा होगा और ये लिख नहीं पा रहा। उसके पहले भी कई तरह की इस तरह की शिकायतें मिलेगी, लेकिन बावजूद इसके अब तक कोई कार्रवाई क्यों नहीं की गई? और अब जब जांच की बात हुई है, शिक्षा अधिकारी कह रहे उन्हें निलंबित किया जाएगा और कार्रवाई की जाएगी, कब की जाएगी? देखिए, जैसा कि मैं आपको बता, ये जिला सिंगरौली की कोई पहली घटना नहीं है। इससे पहले भी कई सारी ऐसी घटनाएं हो जिसमें शिक्षक के द्वारा नस्ल के यहाँ बदला जो देखा गया था। और इतना ही नहीं, नशे की हालत में जो है तो वो चुपचाप बैठे रहते थे, उन्हें कुछ नहीं करना है, बल्कि लड़कों को प्रताड़ित करना और मारना, बेवजह मारना है, ऐसी भी चीजें सामने देखने को मिली थी। लेकिन जब ये घटना जो है तो यह गाँव के लोगों के द्वारा वीडियो जो स्वयं बनाई गई, इसके बाद जो है किसी वायरल किया गया। ये शिक्षक को जो है तो कलेक्टर लिखना नहीं आ रहा है तो आखिर क्या कर वायरल किया गया है। इसके बाद जो है तो ये खबरों, ये लोगों तक पहुंची, इस बात पत्रकार होता है, ये खबरें बनी। इसके बाद खबरों की हेडलाइन बनने के बाद जो है तो इसके बारे में जो है लोगों के संज्ञान में हमारे संज्ञान में आया तो हम कार्रवाई करेंगे। लेकिन यह कोई पहला मामला नहीं है। जैसे कई सारे मामले हैं जहाँ बच्चे जब खाने के बाद अपनी पात्र धोते हुए नजर आए और शिक्षकों का जो है बिना समय से जो है स्कूल में पहुंचना, ये कई सारी ऐसी घटनाएं जो है कई बार देखने को मिली। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा कि इस तरह की घटना पहली बार देखने को मिली। इस तरह की और भी कई घटनाएं देखने को मिली जहां शिक्षक बच्चों को प्रताड़ित करते हैं। दिनेश निगम जी, आपके पास आऊंगे। यहाँ बात कर रहे हैं हम, महीना फरवरी का चल रहा है, स्कूल के अंतिम समय चल रहे हैं, अप्रैल से छुट्टियां पड़ जाती है बच्चों की, मई जून छुट्टियां ही रहती है। लेकिन बड़ा सवाल ये कि पूरा साल निकल गया, यही शिक्षक बच्चों को पूरे साल पढ़ाता है। आपको क्या लगता है कि किस तरह की शिक्षा इस शिक्षक ने दी होगी? और दूसरी चीज है कि शराब के नशे में ये पहुंचा है, अगर किसी बच्चे को इसने पीटा, इस शिक्षक ने पीटा और अगर उसे कुछ हो जाता, कोई गंभीर चोट लग जाती या फिर वहां बच्चियां भी पढ़ती है, कोई अनहोनी घटना हो जाती, तो इसका जिम्मेदार कौन होता? मैंने आपसे पहले भी अभी कहा, मैंने आपके डिबेट में कि मैंने बोला कि देखिए क्या है कि ये जिम्मेदारी जो है, अगर विद्यालय के साथ शिक्षक का कर्तव्य तो खैर होता ही है कि वो अपने अनुशासन में रहे, और मंदिर में जा रहा तो उसको इतना सोच के जाना चाहिए कि वो वहाँ जा रहा जहाँ से उसको रोजी रोटी के साधन बने हुए हैं। और दूसरी बात ये, वो जो शिक्षा वहाँ देगा बच्चों को, जो भी देगा, बच्चे उसी तरह डेवलप करेंगे। अब वो नशे के हालत में जब बच्चे उसे देखेंगे तो उनके दिमाग में क्या जाएगा, आप बताइए, वो क्या सोचेंगे?
उस शिक्षक के मामले में। दूसरी बात, मैं आपसे एक बात बताऊं कि अभी डीओ या जिस अधिकारी का आपने विजुअल दिखाया कि उन्होंने कहा कि हम 3 लोगों की कमेटी बना के जांच करा रहे हैं और उसमें कार्रवाई करेंगे। सवाल ये है कि इतना सरासर जो है सामने दिख रहा है, सारे वीडियो में दिख रहा है, सब लोग देख रहे हैं, और उसके बावजूद हम उसकी कमेटी बनाएंगे और जांच करेंगे और जांच के बाद हम ये एक्शन लेंगे। ये समझ में नहीं आ रहा कि मैंने अगर इसी तरह से ढुलमुल प्रशासन रहा तो फिर मुझे नहीं लगता कि इस तरह के अनेक घटनाएं होंगी और कुछ नहीं होगा। मैं तो इसमें पूरी तरह से मानता हूं कि चूंकि शिक्षा अधिकारी का दायित्व बनता है वहां जो भी है अचानक विद्यालयों को जाकर के चेकिंग करना, बीच बीच में ये अपने सिर्फ जो है कार्यालय में बैठ करके और अपनी फॉर्मेलिटी पूरी करना, ये शिक्षा अधिकारी का काम नहीं है। शिक्षा अधिकारी के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए, ऐसा मैं कहता हूं, क्योंकि उन्होंने भी लापरवाही बरती। अगर उन्होंने कोई एक्शन लिया होता तो आप ये समझ लीजिए कि इस तरह की घटना अपने को देखने को नहीं मिलती। लेकिन ये कोई पहली बार, वो शिक्षक जो आज अभी नशे की हालत में दिख रहा है, वो कोई पहली बार दारू पी के नहीं गया होगा, कोई शराब पी के पहली बार नहीं गया होगा, अनेकों बार गया होगा और उसको नजरअंदाज किया गया होगा, इसलिए आज इतनी बड़ी घटना सामने दिख रही है। और उसी जो जैसे कि आपने कहा कि अगर किसी बालक को मार देते, किसी छात्रा को मार दे और कोई घटना हो जाए, तो आप देखिए कि अभी इसी साल की बात मैं कर रहा हूँ, इसी साल अपने मध्य प्रदेश में ऐसी 3-4 घटनाएं हुई जिसमें बेरहमी से शिक्षक ने छात्र को मारा और उसकी तबीयत बिगड़ गई, उसके पेरेंट्स वहां पहुंचे। बहुत बड़े विद्यालयों की बात कर रहा हूं मैं, जो मतलब अच्छे नामी में गिने जाते हैं, वहां भी ऐसी घटनाएं हुई हैं और अपन लोगों ने ही उसको हाईलाइट किया है और अपन ने ही दिखाया। उसके बाद जाकर के प्रशासन जो है सचेत हुआ और उनके ऊपर कार्रवाई किया। तो मेरा कहना ये है कि अगर इस तरह से घटनाएं होती रहीं तो शिक्षा पे इसका क्या असर पड़ेगा, और जिसको अपन मंदिर बोलते हैं, उस मंदिर की पवित्रता अगर इसी तरह भंग होती रही तो ये बहुत बड़ी चिंता का विषय होगा। और मैं चाहूँगा कि इसमें जिला प्रशासन के साथ साथ शासन भी इसको बहुत गंभीरता से ले और त्वरित कार्रवाई करे। जो भी कार्रवाई करना त्वरित करे, तो कम से कम एक मैसेज जाएगा आम जनता के बीच में कि नहीं। और जो शिक्षक भी हैं वो भी अगर इस तरह से कोई माने और भी घटनाएं कोई करता होगा नशे की हालत में विद्यालय जाना, तो कम से कम उसमें एक दहशत बनेगी और वो इस तरह से भविष्य में अपने आप को कोशिश करेगा कि नहीं, हम ऐसी हालत में विद्यालय नहीं जाए। ये मेरा मानना है। बिल्कुल सही कहा आपने कि एक तो प्रशासन का ऐसा ढुलमुल रवैया अगर रहता है तो इस तरह के शिक्षक पनपेंगे, और ये एक नहीं कई ऐसे शिक्षक होंगे जिनको कार्रवाई का बिल्कुल डर नहीं होगा। इसलिए भी नहीं होगा क्योंकि प्रशासन का रवैया इतना ढीला है। यहाँ साफ देख सकते हैं कि वीडियो बनाया गया, वायरल किया गया, उसके बावजूद जिम्मेदार अधिकारी कह रहे हैं कि जांच करेंगे। अब समझ नहीं आ रहा कि वो जांच किस चीज की करें, जब साफ तौर पर नजर आ रहा है कि शराब के नशे में स्कूल पहुंचा है, शिक्षक को लिख नहीं पा रहा है वो प्रॉपर, उसके बाद भी केवल जांच की बातें चल रही है। माधुरी जी, आपके पास आऊंगी। प्रशासन का जो रवैया, आपको नहीं लगता है कि इतना सब कुछ देखने के बाद प्रशासन को तुरंत एक्शन लेना चाहिए था? अगर इस तरह का रवैया रहेगा तो वो किस तरह से अच्छी शिक्षक दे पाएंगे? क्योंकि बहुत सारे ऐसे शिक्षक होंगे, कई मामले हमने भी उठाए कि बच्चों को पीटते हुए कुछ शिक्षक है, कुछ शराब के नशे में जा रहे, कुछ लिख नहीं पा रहे, कुछ ठीक से पढ़ा नहीं पा रहे हैं। क्या यही लगता है कि कार्रवाई का जो बोला जाता है कि कार्रवाई करेंगे, उसकी प्रोसेस इतनी धीमी होती है कि शिक्षक लगातार लापरवाह बने हुए हैं? देखिए, शिक्षक जो 12-14 टीचर एक स्कूल में रहते हैं, अगर वो अपने घर में पनपती गंदगी को समाज तक पहुंचाए तो ये भूमिका नहीं हो सकती। क्योंकि अगर परिवार में कोई गलत काम कर रहा है और सारे लोग चुप्पी साधेंगे तो ये चीजें होंगी। शासन प्रशासन अपना काम कर रहा है और करना ही पड़ेगा शासन प्रशासन को, लेकिन अगर हम खुद स्टाफ के लोग चुप रहेंगे और ऐसे लोगों को मनोबल बढ़ाने का मौका देते, क्योंकि ये एक दिन की बात नहीं होगी, ये हर समय पी के आते होंगे और इस तरह का वातावरण पैदा करते होंगे। लेकिन उनके साथ जो टीचर हैं उनने हिम्मत करके इसका बहिष्कार क्यों नहीं किया? पहली गलती तो ये है। शासन प्रशासन तक तो आपके माध्यम से ये बात पहुंच रही है, पहले जाने कितने दिनों से ये काम चल रहा होगा। पहली जिम्मेदारी हमारी खुद की है कि हम अपनी गलतियों को सुधारें और उस परिवेश में रहने वालों की जिम्मेदारी है। दूसरी, हमारे बच्चों को हम माता पिता के बाद अगर कहीं सुरक्षित समझते हैं तो वो शिक्षा की जगह स्कूल है, वहां ही बच्चे सुरक्षित नहीं है। तो ये सबसे बड़ा गंभीर विषय है।
प्रशासन अपना काम करना चाहिए, करेगी, प्रशासन करती भी है, पर प्रशासन तक सही निर्देश अगर पहुंचते हैं और इस तरह के गलत काम करने वाले को तुरंत सजा देनी चाहिए। उसको निलंबित करने से पहले उसके साथ जुड़े हुए जो लोग हैं उनकी भी इंक्वायरी होना चाहिए बिल्कुल। कि ये रोज स्कूल में इस तरह से आते हैं क्यों। एक दिन का मामला नहीं है, हौसले बढ़ते गए और ये आगे काम करते चले गए। इसकी जिम्मेदार पूरा स्कूल प्रबंधन है, बिल्कुल उसके सही बाद कहा। शासन। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने कि इसका जिम्मेदार पूरा स्कूल प्रबंधन है, क्योंकि वहाँ और भी शिक्षक होंगे, उन्होंने भी देखा होगा इस शराबी शिक्षक को, लेकिन शिकायत नहीं की। नीरज जी, आपके पास आऊंगी। स्कूल में और भी शिक्षक होंगे, उन्होंने शिकायत नहीं की, माता पिता ने या फिर ग्रामीणों ने मजबूर होकर इसकी वीडियो बनाकर वायरल करी। इसके पहले कई बार उन्होंने भी हो सकता है समझाने का प्रयास किया गया होगा, और आखिरी में जब थक हार गए, किसी ने कार्रवाई नहीं करी, तो हो सकता है फिर उन्होंने वीडियो वायरल किया हो। ये बिल्कुल जैसा आप करें बिल्कुल सही बात है, लेकिन यह अगर मैं बात करूं कि जिला सिंगरौली के लिए बड़े ही शर्म की बात है। जी ये शिक्षा के मंदिर में इस तरीके से कृत्य किए जाते हैं जहाँ बच्चों के भविष्य पर रखते हैं, तो ही उनके भविष्य पर रसातल में जो है तो डालने का भरसक इस तरीके से प्रयास किया जा रहा है। इसमें जो है तो पूरी तरीके से प्रशासन की भी कमियां हैं और जिला शिक्षा अधिकारी से लेकर सभी की कमियां जो है तो देखी जा सकती है। क्योंकि अगर इन्होंने अगर समय पर जो है कार्रवाई कर दी होती, आखिर इससे पहले वीडियो दी आती थी, तो इस पर अगर कार्रवाई करती तो आज ये चीजें देखने को नहीं मिलती। लेकिन एक चीज और है, सबसे बड़ी बात है यहाँ की कि जिस तरीके से अभी बताया गया कि पूरा विद्यालय परिवार ही जो है इसका जो है जिम्मेदार होता है। तो मैं आपको बता दूं कि एक जो संकुल होता है, संकुल के अंदर जो 5 स्कूलें 4-7 स्कूलें या फिर जो जगह की कुछ स्कूलें होती है वो उसके अंदर में आती है। तो अगर जिन स्कूलों में ऐसी घटनाएं घटती हैं तो वो केस जो है तो जाता है वहाँ के संकुल के प्राचार्य के पास, लेकिन संकुल के प्राचार्य के द्वारा कहीं ना कहीं से लापरवाही बरती जाती है। शायद हो सकता है मतलब उनके द्वारा किया कि चलिए इस बार हम आपको माफ करते हैं, अगले बार ऐसा नहीं करिएगा। तो कहीं ना कहीं से यहाँ के संकुल प्राचार्यों की सबसे बड़ी गलती होती है कि जब ऐसी चीजें कार्रवाई न करते हो जो है तो तुरंत उनको समय दे देते हैं कि आपको अगले बार के लिए जो है चेतावनी दी जा रही है, आप ऐसा करके ना आइए। तो सबसे बड़ा यह भी है। लेकिन जहाँ तक रही बात की इनके माता पिता के द्वारा जो है बच्चे के माता पिता के द्वारा यह वीडियो बनाई गई वायरल की, तो सबसे बड़ी चीज है कि जो जिम्मेदार है वो जिम्मेदारी बखूबी ढंग से निभाएगा। अगर आप शिक्षक होकर के अपनी जिम्मेदारी को नहीं समझ रहे हैं बिल्कुल, तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि माता पिता जो है अपनी जिम्मेदारी को न समझे। बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं से जब माता पिता या फिर उनके जो परिजन होंगे बच्चों के, तो ग्रामीण होंगे, तो उनको कहीं ना कहीं से ये चीज देखने को बुरी लगी, या फिर छात्रों ने जो है शिकायत किया होगा घर में कि हमारे स्कूल में ऐसे ऐसे जो है तो शिक्षक आते हैं, शिक्षक जैसे की हालत में आते हैं, हमें पढ़ाते हैं, कहीं ना कहीं शिक्षक की जो है तो बहुत बड़ा शिक्षा विभाग में सवाल उठता है। इस कारण से लोगों ने इसे देखा होगा और इसके बाद मजबूरन, क्योंकि कोई चाहता नहीं कि एक भविष्य बनाने वाले का बहुत बड़ी ताकत होती है, तो न चाहते हुए क्योंकि बार बार कोई जो है तो क्षमा नहीं कर सकता है, इसलिए लोगों ने मजबूरन आकर के जो है शिक्षक की वीडियो जो शिक्षा विभाग की अगर ऐसी हालत है तो कह सकते कि बड़ा ही चिंतनीय विषय है। बिल्कुल, तो कहीं सोचने विचारने वाला है, बिल्कुल सोचने विचारने से पहले इस पर तुरंत कार्रवाई की जानी चाहिए। बिल्कुल, तभी जो है तो शिक्षा विभाग के अधिकारी द्वारा जो है निलंबन की कार्रवाई की बात की गई है। बिल्कुल, बिल्कुल। और ये कृत्य जो है शिक्षक का क्षमा करने के लायक है भी नहीं, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे इन्हें अपना गुरु कहते हैं और गुरु से बहुत कुछ सीखते हैं, और इस तरह से अगर गुरु ही शराब के नशे में स्कूल पहुंचेंगे तो बच्चे उनसे क्या ही सीखेंगे। दिनेश निगम जी, आपसे जानना चाहूंगी, अगर बात करें हम अधिकारियों की, प्रशासन की बात करें, समय समय पर अगर प्रशासन के आला अधिकारी अगर धरातल पर उतरकर जांच पड़ताल करते हैं और इन शिक्षकों को अगर भय होता है कि किसी भी समय जांच अधिकारी आ सकते हैं, जांच कर सकते हैं, तो आपको नहीं लगता कि शिक्षा व्यवस्था बहुत अच्छी और बहुत बेहतर हो सकती थी? इस तरह के शिक्षकों पर रोक लगाई जा सकती थी, बच्चों की पढ़ाई की व्यवस्था सुधर सकती थी, स्कूल की व्यवस्थाएं सुधर सकती थी, लेकिन धरातल पर जिम्मेदार अधिकारी उतरते नहीं और उनका खामियाजा इन मासूम नौनिहालों को भुगतना पड़ता है। मैंने अभी आपसे पहले ही कहा ना, मैंने बताया कि देखिए निश्चित रूप से जो अधिकारी का दायित्व तो बनता है, शिक्षा से जुड़े जो भी अधिकारी हैं, उन्होंने अगर अपने दायित्वों का निर्वहन समय समय पे किया होता तो शायद ये वायरल जो है, ये जो आज देखने को मिल रहा है, ये नहीं मिलता। बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात मैंने ये भी कही कि कोई ये पहली बार के नहीं आया होगा विद्यालय, निश्चित रूप से वो नशे का आदी होगा और इस तरह से वो कई बार घटनाएं कर चुका होगा जिनको अन्य शिक्षकों ने नजरअंदाज किया। ये उनकी भी गलती है, जो इसके साथ में शिक्षक हैं, जैसा कि अभी अपने रिपोर्टर ने कहा बिल्कुल
कि वो संकुल स्कूल जो होता है उसमें कई विद्यालय जुड़े रहते। तो संकुल स्कूल है, उसमें कई 4-5-6 विद्यालयों को मिला करके एक संकुल बनाया जाता है। संकुल में प्राचार्य स्तर का अधिकारी रहता है। अगर प्राचार्य स्तर का अधिकारी, ऐसा नहीं मैं मानता हूं कि प्राचार्य स्तर का जो अधिकारी संकुल स्कूल का होगा उसकी जानकारी में ऐसा पहली बार माने ये केस नहीं आया होगा। निश्चित रूप से उसकी जानकारी में कई बार ऐसे मामले आए होंगे, और ये तो एक उदाहरण है। वहाँ तो देखिए जो आदिवासी क्षेत्र हैं वहाँ ऐसे कई स्कूल हैं। तो कोई सिंगरौली की बात नहीं कर रहा हूँ, मध्य प्रदेश में जो आदिवासी इलाके हैं कई ऐसी स्कूलें हैं जहाँ ऐसी घटनाएं अगर अचानक जा करके अपन चेकिंग करें, अपन निरीक्षण करें तो अपने को सामने देखने को मिल सकती हैं। लेकिन अपन नजर अपने दायित्व का निर्वहन नहीं करते। इसलिए मैंने कहा कि इसमें शिक्षा अधिकारी और जो संकुल स्कूल वहाँ के जो अधिकारी हैं वो सब इसमें इन्वॉल्व है, सबके जानकारी में होगा, ऐसा नहीं है। अब ये चूंकि एक्शन की बात इसलिए आज की जा रही है कि वो हाईलाइट हो गया, मीडिया में आ गया, मीडिया ने उसको हाईलाइट कर दिया, तो अब उनके नजर में हो रहा है कि अरे साहब हम नहीं एक्शन लेंगे तो कहीं मेरे ऊपर एक्शन ना हो जाए। तो अपने बचाव के लिए इस तरह की फॉर्मेलिटी कि मैं कमेटी बना रहा हूँ और जांच करूंगा और ये करूंगा, ये तो इसको बढ़ावा देना, मैं तो ये कहता हूँ एक तरह से इसको बढ़ावा दिया जा रहा है ना। ऐसे ही मैंने ऐसी जगहों को अगर कोई अपवित्र करता है तो कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए, और भविष्य में इस तरह की घटना ना हो इसके लिए भी विद्यालय और विद्यालय के जितने भी उच्च स्तर के अधिकारी या डीपीआई है या जो भी है तो वो उसको गंभीरता से लें और कोई ऐसा नियम कानून बनाए कि अचानक जो है एक महीने में इतने दिन जो है अधिकारी जाकर के इन विद्यालयों का, आसपास के विद्यालय जो जहाँ भी जा सकते हैं उसका निरीक्षण करेंगे और उसकी रिपोर्ट जो है अपने हेड ऑफिस तक भेजेंगे। तो उसमें अगर ऐसी परंपरा बना दी जाए, और हालांकि मैं ये कह रहा हूँ कि परंपरा बनी हुई है, सिर्फ उसका निर्वहन नहीं हो रहा। नियम तो बने हुए हैं, देखिए नियम कई बने रहते हैं, बस उसका पालन नहीं करते, क्योंकि अपने यहाँ एक कहावत है ना कि नियम बाद में बनता है उसका तोड़ पहले बन जाता है, बहुत है ना। कहा आपने। तो वो जो इस तोड़ का दुरुपयोग जो है आज अपने को सामने देखने को मिल रहा है। अगर हमने थोड़ा गंभीरता से लिया होता, इसमें चिंता करी होती, अपन ने ये किया, तो आज इस तरह से दिखता नहीं। और आप तो ये देखिए कि सबसे बड़ी बात ये कि जो संकुल स्कूल से जुड़े विद्यालय हैं जितने भी हैं, ऐसा नहीं है कि उनमें ये मैसेज नहीं, हम और आप देख रहे हैं तो निश्चित रूप से आजकल बच्चे लोग जो है मोबाइल के बड़े प्रेमी होते हैं, वो पहली दूसरी तीसरी से ही जो काम हम मोबाइल पे नहीं कर सकते वो बच्चे लोग कर लेते हैं। तो निश्चित रूप से बच्चों ने भी देखा होगा और उनके दिमाग में अगर अभी से ऐसे इसमें सुधार नहीं हुआ तो निश्चित रूप से वो भी सोचेंगे कि अरे सरकार या प्रशासन कर क्या रहा है, हमारे भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहा है। मतलब ये बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ है अगर इसको गंभीरता से नहीं लिया गया और कठोर कार्रवाई नहीं की गई तो। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सही बात कही आपने कि ये बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ ही है। और जैसा कि नियम की बात हुई तो नियम का पालन होना चाहिए, औचक निरीक्षण समय समय पर होना ही चाहिए, और उन शिक्षकों के मन में भय का होना जरूरी है कि अगर हमने कोई गलती की तो हमारी नौकरी जा सकती। निलंबन का या ट्रांसफर का डर नहीं होना चाहिए, उन्हें डर होना चाहिए कि उनकी नौकरी चली जाएगी और उन्हें भविष्य में कहीं नौकरी नहीं मिलेगी। शायद ये डर होगा तब जाकर इस तरह की घटनाएं रुकेगी। दिनेश निगम जी, नीरज जी और माधुरी जी, आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस तरह चर्चा में शामिल होने के लिए। यह वीडियो जिले के सराय तहसील के पसीहवा टोला गांव के सरकारी स्कूल का है। स्कूल में पदस्थ प्रधान अध्यापक राम सुंदर पनिका कई दिनों से शराब के नशे में स्कूल पहुंच रहे हैं, और लगातार नशे की हालत में स्कूल पहुंचने पर आखिरकार गांव के कुछ लोग परेशान हो गए और उन्होंने उनका वीडियो बनाकर वायरल कर दिया। तब ये मामला संज्ञान में आया। अब देखना दिलचस्प होगा कि इस नशे के दूत हेडमास्टर के ऊपर प्रशासन क्या कार्रवाई करता है, और ये सुधरता है या फिर केवल निलंबन की कार्रवाई करके इन्हें कहीं और अटैच कर दिया जाता है। हमारे आज के खास कार्यक्रम में इतना ही। बने रहिए देश न्यूज के साथ।